छात्रों, आज मैं आपको बिजनेस लॉ के अंतर्गत प्रतिफल से संबंधित बातों की चर्चा करता हूँ। प्रतिफल, जिसको कि अंग्रेजी में कंसीडरेशन कहा जाता है। कंसीडरेशन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट तत्व कंसीडरेशन है। किसी भी मान्य संविदा के अंतर्गत, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कंसीडरेशन का होना आवश्यक है। देयर मस्ट बी समथिंग एज ए कंसीडरेशन। कंसीडरेशन किसको कहते हैं, प्रतिफल किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D सब सेक्शन D 2D के अंतर्गत दिया गया है। वैसे प्रतिफल का आशय उस मूल्य से होता है जो वचनदाता के वचन के बदले में वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाता है। वचनदाता के वचन के बदले में वचन ग्राहिता द्वारा दिया गया मूल्य प्रतिफल है। सिंपली हम यही कह सकते हैं, समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले में कुछ। अब आप एक बाइक खरीदते हैं, तो बाइक के बदले में आप बाइक के मूल्य चुकाते हैं, जो कीमत रहता है। तो आपके द्वारा चुकाए गए कीमत प्राप्त बाइक का प्रतिफल है। इसको बहुत तरह से समझ सकते हैं। खोने के बदले में पाना, कुछ खोए, त्याग किए गए के बदले में प्राप्ति। तो प्राप्त किया गया मूल्य चीज जो है त्यागित वस्तु का प्रतिफल है। और प्रतिफल के बारे में कहा जाता है, तत्व जो है वो है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर हो। प्रतिफल कुछ कार्य के बदले में होता है। प्रत्येक समझौता में कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य हो। प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। प्रतिफल वर्तमान, भूत या भावी हो सकता है। प्रत्येक अनुबंध के लिए अलग अलग प्रतिफल होना चाहिए। ये कुछ तत्व हैं प्रतिफल के। हमें जो मूल बात करनी है, वो प्रश्न में ऐसे आता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बिना प्रतिफल का समझौता या प्रसंविदा नहीं होता है। प्रसंविदा के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। इसलिए एक प्रश्न बराबर आया करता है कि कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। तो सामान्य तौर पर यह कहा गया है कि कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, अमान्य जिसको बोलते हैं, लागू नहीं होगा। लेकिन इसके अपवाद, जिसको एक्सेप्शंस कहते हैं, बतलाए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 में। 25 में यह बतलाया गया है कि
बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यही इसके अपवाद हैं। तो यह कहना सर्वथा उचित नहीं होगा कि हर एक प्रसंविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। इसके कुछ अपवाद बताए गए हैं जो इस बतला रहे हैं 4-5। स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के कारण कुछ दिया हुआ, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण किसी को कोई चीज़ हम देते हैं, तो जैसे अपने पुत्र पुत्री को, किसी अन्य को, प्रेमी प्रेमिका को दे देता है कुछ, तो यहाँ पर प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह जो है मान्य होता है। अगला बात बताया गया है, जो समय बीत गया जिसको भूतकाल कहते हैं, भूतकाल में किए गए सेवाओं के बदले में कुछ बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कुछ खो गया और किसी ने उसे ढूंढ कर दिया, ला कर दिया उस वस्तु को, तो प्राप्त करने वाला जिसकी वस्तु खोई चीज़ प्राप्त हुआ वह एक कहता है कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा, इतनी राशि दूंगा या ये चीज़ दूंगा। तो यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। पाने वाला व्यक्ति उसकी वस्तु को स्वेच्छा से पाया और स्वेच्छा से पाकर उसको दे दिया जिसका है, और प्राप्तकर्ता ने भी स्वेच्छा से कहा कि हम आपको ये चीज़ दूंगा, ये मान्य प्रसंविदा होगा, यहाँ पर कोई प्रतिफल नहीं। एक होता है अवधि वर्जित ऋण, टाइम बार्ड, BARRED, टाइम बार्ड डेट। आप कोई किसी से ऋण लेते हैं, वो लिखित ऋण है और ऋण की भुगतान की अवधि बीत गया, बीतने के बाद भी उसको ऋण नहीं दिया गया, भुगतान नहीं किया गया, जिस व्यक्ति को दिया गया वो ऋण की राशि का भुगतान नहीं करता है और प्राप्त ऋण देने वाला व्यक्ति भी इस संबंध में कुछ नहीं कहता है, कोई वाद विवाद नहीं चलाता है, केस मुकदमा नहीं करता है, तो ऋण का एक नियम है कि 3 महीने बीत जाने के बाद अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो बाद में फिर आप उस राशि के लिए प्राप्त करने के लिए केस भी नहीं कर सकते, मुकदमा वाद विवाद नहीं चला सकते। इसी को टाइम बार्ड डेट कहते हैं। तो टाइम बार्ड डेट के बदले में आपको जिसने ऋण लिया वह कहता है कि मैं आपको दे दूंगा, मुझे अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं, मैं दे दूंगा, ये लिख के देता है। तो यहाँ पर प्रतिफल नहीं है क्योंकि ऋण की अवधि खत्म हो गया, वो पाने का अधिकार लूज कर गया है, लेकिन फिर भी ये लेता है। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि टाइम बार्ड लोन है। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट, आप एजेंसी को जानते होंगे। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में भी किसी प्रकार का कोई प्रतिफल नहीं होता। जैसे आप किसी चीज़ का एजेंसी लेना चाहते हैं तो
तो वह जो है वो उसके साथ जो एजेंसी देने वाला प्रधान, प्रिंसिपल है, प्रधान कहते हैं उसको, तो उससे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर कोई प्रतिफल नहीं होता है। तो एजेंसी का द्वारा किया गया एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। दान, डोनेशन या गिफ्ट, भेंट। दान धार्मिक संस्था को, अनाथालय को, धर्मशाला हेतु, विकलांगों के लिए, माने कई ऐसे हैं, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए, लालन पालन हेतु जो संस्था चलता है उसमें दान देना। कोई संपत्ति, हम अपनी ज़मीन को दान में दे देते हैं, तो दान में दिए गए वस्तु के बदले में कोई चीज़ हम लेते नहीं हैं, तो इसको हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को भी हम कह सकते हैं कि बिना कंसिडरेशन का है। या आप देखते हैं किसी को भेंट स्वरूप गिफ्ट में हम आप ही देते हैं, तो गिफ्ट में देने के बदले में हम कुछ पाते नहीं हैं। किसी सम्मान में हम कोई गिफ्ट देते हैं जिसको भेंट कहते हैं, तो उस भेंट के स्वरूप में हम कुछ पाते नहीं हैं, पाने का वचन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो यहाँ पर बिना प्रतिफल का भी कॉन्ट्रैक्ट मान्य होगा। तो आप ये 5 या 6 बाद जो एक्सेप्शन बताए उन्हें उल्लेख करेंगे कि बिना प्रतिफल के भी प्रसंविदा मान्य होते हैं। ध्यान में रखें, धारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 25 में इसके अपवाद का उल्लेख किया गया है। बस इतना ही। थैंक यू।